वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आई एम इच्छा मिश्रा और ये हमारी सीरीज़ चल रही है। GS 5 और 6 जो आपके मेंस में ऐड हुए हैं उनके पॉइंट्स को, उनके जो सिलेबस हैं उनको हम क्वेश्चंस के माध्यम से कवर करने का प्रयास कर रहे हैं और ये हमारी बाइलिंगुअल सीरीज़ है। तो आप किसी भी मीडियम के हों, हिंदी या इंग्लिश, दोनों लोग ही इससे बेनिफिट ले सकते हैं। एंड इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर UPSC, BPSC, UPPSC, UPSSC, EPFO सभी के लिए पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप इनको ज्वाइन कर लाभ ले सकते हैं और साथ में इनके संबंध में आपको अधिक जानकारी गिवन नंबर्स पर मिल जाएगी। और अगर आपने अभी तक हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो इसे जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल से संबंधित सभी अपडेट्स आपको यहाँ पर ईजिली अवेलेबल हो जाएंगे। तो हम देख लेते हैं हमारा आज का प्रश्न। जो पॉइंट है वो है, सिलेबस का पॉइंट है, उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था, शासन प्रणाली, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, विधानसभा एवं विधान परिषद, केंद्र राज्य संबंध। यानी कि हमको गवर्नेंस, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, स्टेट असेंबली, स्टेट काउंसिल और स्टेट और सेंटर रिलेशंस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें आप देखिए, ये वाला जो पॉइंट है ये आपके पॉलिटी के संबंधित है, पॉलिटी से, और यानी कि GS2 में आपका पॉलिटी आता है और उसमें आप ये चीज़ें ऑलरेडी पढ़ते हैं। लेकिन अब हमको इसमें थोड़ा सा उत्तर प्रदेश के संबंध में देखना होगा। लेकिन अगर हमसे क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है, डिस्कस द रोल ऑफ गवर्नर इन उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की भूमिका पर चर्चा कीजिए। तो ये कॉमन सी बात है कि राज्यपाल का रोल तो प्रत्येक राज्य में समान ही होता है। तो यहाँ पर आप कुछ अलग से एक्सक्लूसिव पॉइंट नहीं ला पाएंगे, आपको जनरल जो राज्यपाल का रोल होता है उसी पर थोड़ी चर्चा करनी हो, राइट। तो वही हम करेंगे। इंट्रोडक्शन में हम क्या बताएंगे, हम नॉर्मल सी बात बताएंगे कि गवर्नर जो होता है वो राज्य का हेड होता है और इनको अपॉइंट किसके द्वारा किया जाता है, ये सारे पॉइंट्स हम बताएंगे। तो कैसे लिखेंगे कि राज्यपाल जो है ये उत्तर प्रदेश राज्य के नाम मात्र कार्यकारी मुखिया होते हैं। नाम मात्र यानी कि नॉमिनल हेड होते हैं, रियल पावर्स तो होती नहीं है इनके पास। वे भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और उन्हीं के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर ये बने रहते हैं। उसके बाद राज्यपाल जो है इनके पास कार्यकारी, विधायी, वित्तीय और न्यायिक शक्तियाँ होती हैं, जैसे कि सारे राज्यपालों के अन्य राज्यों के राज्यपालों के पास होती हैं, सिमिलरली इनके पास भी होती हैं। आगे हम देखेंगे एग्जीक्यूटिव पावर्स। सबसे पहले यानी कि कार्यकारी शक्तियाँ क्या हैं गवर्नर के पास। सबसे पहले क्या शक्ति हो गई, इन शक्तियों का प्रयोग राज्यपाल के नाम पर अप्रत्यक्ष रूप से मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। यानी जो एग्जीक्यूटिव हेड होता है, एग्जीक्यूटिव पावर्स का, वो गवर्नर ही होता है और गवर्नर के नाम पर ही सारी चीज़ें जो हैं वो साइन की जाती हैं और गवर्नर के नाम पर ही शासन चलाया जाता है। उसके बाद वे राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं, जिसके नाते बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं। तो जो भी मेजॉरिटी प्राप्त करता है उसके दल के नेता को ये क्या बना देते हैं, CM अपॉइंट करते हैं। तो ये इनकी एग्जीक्यूटिव पावर में आ गई। फिर क्या एग्जीक्यूटिव पावर है कि जो संबंधित राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष होते हैं, यानी कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, हमारे उत्तर प्रदेश के रिस्पेक्ट में UPPSC, इसके जो चेयरमैन होंगे, इसके जो मेंबर्स होंगे, साथ में एडवोकेट जनरल, इन सब लोगों की ये नियुक्ति करते हैं, इनको अपॉइंट करते हैं। ये भी इनकी कार्यकारी शक्ति है। उसके बाद राष्ट्रपति से किसी राज्य में संवैधानिक आपातकाल लागू करने की अनुशंसा कर सकते हैं, यानी कि ये रिकमेंड कर सकते हैं कि राज्य में अगर कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी अर्थात प्रेसिडेंट रूल के लिए ये अपनी रिकमेंडेशन दे सकते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर किसी हटा दीजिएगा, हम सारी चीज़ें उत्तर प्रदेश के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश राज्य में हम बताएंगे कि इस संवैधानिक आपातकाल लागू करने के लिए ये रिकमेंडेशन दे सकते हैं। उसके बाद हम गवर्नर की विधायी शक्तियाँ देखेंगे। पहली विधायी शक्ति क्या है कि ये वे राज्य विधानमंडल का एक अभिन्न अंग होते हैं। तो ये शक्ति नहीं है, एक पॉइंट हो गया कि राज्य विधानमंडल का ये अभिन्न अंग होते हैं।
उसके बाद राज्यपाल की सहमति से ही कोई भी विधेयक जो है ये अधिनियम बन सकता है। जैसे कि सेंटर पे होता है कि प्रेसिडेंट की जब अनुमति मिल जाती है, परमिशन मिल जाती है, तभी कोई बिल जो है वो एक एक्ट बन पाता है। सिमिलरली स्टेट में भी होता है। और ये राष्ट्रपति के विचारार्थ के लिए कुछ बिल्स को प्रस्तुत करते हैं, यानी कि कुछ बिल्स को ये रोक सकते हैं। और इसलिए रोक सकते हैं कि वो राष्ट्रपति को वो बिल्स जो हैं वो दिखाने हैं, और वो राष्ट्रपति के लिए बिल्स को विदहोल्ड कर सकते हैं। ये पॉइंट हो गया। उसके बाद मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्य विधानसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले ही भंग कर सकते हैं। तो एक ये भी इनका लेजिस्लेटिव पावर हो गया। आगे जुडिशियल पावर्स में क्या आ जाएगा? जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में इन्हीं की सलाह ली जाती है। ठीक है, तो ये भी इनकी जुडिशियल पावर हो गई। उसके बाद ये राज्य की अदालत के द्वारा जो लोग दोषी ठहराए जाते हैं उनको क्षमा कर सकते हैं, परिहार या फिर उनकी सज़ा को कम कर सकते हैं। तो क्या ये डेथ सेंटेंस को समाप्त कर सकते हैं? डेथ सेंटेंस के लिए इनके पास कोई पावर होती है कि डेथ सेंटेंस को ये पार्डन कर दें? तो ये पावर इनके पास नहीं होती है, ये केवल प्रेसिडेंट के पास पावर होती है। राइट, तो ये थोड़ा सा हमारा प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये इनकी जुडिशियल पावर्स हो गई। फिर कुछ फाइनेंशियल पावर्स भी होती हैं। तो धन विधेयक को इनकी पूर्व स्वीकृति के बाद ही राज्य विधानमंडल में पेश किया जा सकता है। ये इनकी फाइनेंशियल पावर हो गई एक। और उसके बाद विवेकाधीन शक्तियाँ, यानी कि डिस्क्रिशनरी पावर क्या हो गई? यदि किसी दल को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति में राज्यपाल अपने स्तर पर निर्णय ले सकता है कि देख रहा है कि कोई मेजॉरिटी नहीं प्राप्त कर पाया है, तो इस केस में वो अपने डिस्क्रिशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो मेन पॉइंट्स हैं इनके, वो सारे हमने पावर्स और रोल्स जो है वो डिस्कस कर लिए हैं। इसमें हम कंक्लूड कैसे कर सकते हैं? तो आप लिख सकते हैं जो राज्यपाल हैं ये संघ और राज्य के बीच, या आप ये लिख सकते हैं सेंटर और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के बीच में एक सेतु का कार्य करते हैं। इसीलिए राज्य विधानमंडल में इनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ये एक ब्रिज के रूप में कार्य करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और यूपी गवर्नमेंट के बीच में। क्योंकि आपसे क्वेश्चन यूपी से संबंधित पूछा है तो आप उत्तर प्रदेश लिख सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। कुछ ऐसा इसमें टफ नहीं था। हम पॉलिटी में ऑलरेडी ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, और ये सारी हमको बस उत्तर प्रदेश के संबंध में अगर पूछ लिया जाएगा तो हमको ऐसे लिखना होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन या कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।